हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन का पार्ट थर्ड। हमने पार्ट वन और पार्ट टू आपको ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें हमने आपको एमसीक्यू कवर कराए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन के वन लाइनर वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और भाई, दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। फर्स्ट क्या है? वन लाइनर। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव किस पर डिपेंड नहीं करता? पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, यानी एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। चलते हैं सेकंड। जब कोई बाह्य बल नहीं होता, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो द्रव की बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाह्य बल नहीं है, तो जो द्रव की बूंद है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव द्वारा निर्धारित की जाती है। बात करें इंग्लिश में, सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड नहीं करता? एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। बात करें सेकंड, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो शेप होगी लिक्विड ड्रॉप की, उसे कौन डिटरमाइन करेगा? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो भाई, आप इनके नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, और आप इन्हें अभी याद करना चाहते हो अभी याद कर लीजिए, और बाद में एक हफ्ते बाद इनका रिवीजन कर लीजिएगा। जैसी आपकी मर्जी हो, नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो, और आप अभी याद करके एक हफ्ते बाद इसको रिवीजन कर लेना, तो वो भी बेस्ट रहेगा। जैसी आपकी मर्जी है वैसा कर लीजिएगा। और मैं यूट्यूब से कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप इसको 2 साल बाद खोलोगे तो वीडियो यही की यही मिलेगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए वीडियो वगैरह की। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? चलते हैं थर्ड। साबुन कपड़ों को अच्छी तरह साफ करने में क्या होता है? सहायक होता है, क्योंकि यह द्रव का क्या कर देता है? पृष्ठ तनाव क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी जो साबुन होता है वो सहायक क्यों होता है कपड़े साफ करने में? क्योंकि वो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है? कम कर देता है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। यदि किसी बीकर में डेंसिटी का द्रव H ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो बीकर की दीवारों पर मध्य दाब H डेंसिटी G/2 होगा। आप इसको ऐसे समझिए, एक बीकर है जिसमें लिक्विड है जो कि H ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो बीकरों की दीवारों पर जो मीन प्रेशर है, मध्य दाब है, वो क्या होगा? H डेंसिटी G/2 होगा। बात करें इंग्लिश में, सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। जो साबुन होता है, सोप होता है, वो कपड़े साफ करने में क्यों सहायक होता है? क्योंकि वो क्या कर देता है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कम कर देता है। इफ अ beaker is filled with liquid of density up to a height h, then the mean pressure on the walls of the beaker h density G/2। मैंने अभी अभी आपको समझाया था, एक बिकर है जिसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है h ऊंचाई तक, तो उसकी दीवारों पर मीन प्रेशर यानी मध्य दाब क्या होगा? h डेंसिटी G/2 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। चलते हैं नेक्स्ट। किसी वक्र पृष्ठ के अवतल पृष्ठ की तरफ दाब उत्तल पृष्ठ की अपेक्षा हमेशा अधिक होता है। यानी जो प्रेशर होता है कॉनकेव की साइड हमेशा ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स की साइड के अपेक्षा, यानी कॉनकेव की साइड ज़्यादा होगा। बात करें हिंदी में, तो अवतल पृष्ठ की तरफ ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में? उत्तल पृष्ठ की तुलना में। कौन? प्रेशर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आणविक बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। यानी जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो किसको ओबे नहीं करता? व्युत्क्रम वर्ग नियम को ओबे नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात करें इंग्लिश में, द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ अ कर्व सरफेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ कॉन्वेक्स साइड। यानी जो प्रेशर होता है वो कॉनकेव साइड ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स की अपेक्षा। यानी कॉनकेव की साइड ज़्यादा होगा, कॉन्वेक्स की साइड कम होगा। कौन? प्रेशर। बात करें नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। यानी मॉलिक्यूलर फोर्स किसको ओबे नहीं करता? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे नहीं करता, यानी इसका पालन नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करना। आणविक बल कैसी प्रकृति है? विद्युत। कैसी प्रकृति है? विद्युत। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? आर त्रिज्या का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य। मैंने आपको कल भी इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 8πr²t। यहाँ पर टी क्या है? सरफेस टेंशन। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है आर त्रिज्या का बुलबुला बनाने का? W = 8πr²t।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद कर लीजिएगा। बात करें इंग्लिश में तो मॉलिक्यूलर फोर्स आर ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन। नेक्स्ट है वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर इज 8πr²t, जहाँ पर टी क्या है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद कर लेना, काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। किसी द्रव की एक बूंद को n छोटी बूंदों में विभक्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटी बूंदों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एक वास्तविक बड़ी बूंद के क्षेत्रफल से अधिक होता है। आप इसको ऐसे समझिए, एक बड़ी बूंद है, इन्हें छोटी बूंद में तोड़ना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब अपने आप तो टूट नहीं जाएगी ये बड़ी बूंद, छोटी बूंदों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ी बूंद को तोड़ने के लिए यानी विभक्त करने के लिए, विभाजित करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की, जब एक बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटेगी तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपैरिजन इनके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो इसका भी सरफेस एरिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो ये बहुत सारा सरफेस एरिया क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंपैरिजन करें इनके अकॉर्डिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर त्रिज्या की बूंद को समान आकार की n छोटी बूंदों में विभक्त करने के लिए किया गया कार्य। मैंने आपको कल भी ये फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 4πr²t ब्रैकेट में n⁻⁻³ - 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर आपको n की वैल्यू चेंज करके देंगे, कभी 8 देंगे, कभी 64 देंगे, कभी 125 देंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। केवल n की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे जो हमें दी गई है, 64 दी गई है तो 64⁻⁻3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 1 क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 × 4 आपका 12πr²t आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। बात करें इंग्लिश में, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। इट इज बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल सिंगल ड्रॉप। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कैसे क्या करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्क डन इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू n ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्सप्लेन करके, वही फॉर्मूला है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जब द्रव की बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं तो ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यानी जब छोटी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पिघले हुए कैडमियम का पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ाने पर घटता है। तो आप हमेशा याद रखना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पिघले हुए कैडमियम का सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। काफ़ी बार रिपीटेड है भाई ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इसको देख लीजिएगा। बात करें इंग्लिश में तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबर्टेड इन कंबाइनिंग n ड्रॉप्स इनटू अ सिंगल ड्रॉप। बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, व्हेन द लिक्विड ड्रॉप्स मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परिमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव तथा स्पर्श कोण दोनों को क्या करता है, कम करता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है, सरफेस टेंशन और स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट दोनों को क्या कर देता है, कम कर देता है। बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, स्पर्श कोण दीवार के झुकाव पर निर्भर नहीं करता। यानी जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, दीवार के झुकाव पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जलरोधी वाटर प्रूफिंग पदार्थ स्पर्श कोण तथा पृष्ठ तनाव दोनों को बढ़ाते हैं। यानी जो वाटर प्रूफिंग एजेंट होते हैं यानी जलरोधी पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन दोनों को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बात करें इंग्लिश में तो डिटर्जेंट डिक्रीज बोथ एंगल ऑफ कांटेक्ट एज वेल एज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट इंडिपेंडेंट रहता है किस पर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर। बात करें नेक्स्ट, द मटेरियल्स यूज फॉर वाटर प्रूफिंग इंक्रीजेज एंगल ऑफ कांटेक्ट एज वेल एज सरफेस टेंशन। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यदि स्पर्श कोण अधिक कोण ऑब्ट्यूज है तो द्रव भरे हुए पदार्थ को गीला नहीं करता है। आप इसको ऐसे समझिए, एक्यूट क्या होता है 0 से 90, ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 से 180। पहले कौन आया था, एक्यूट आया था, बाद में कौन आया था, ऑब्ट्यूज आया था। तो भाई हम पहले क्या थे, छोटे थे तो हम क्या कर देते थे, गीला कर देते थे बिस्तर। ऑब्ट्यूज यानी अब हम क्या हो गए, बड़े हो गए, तो अब हम क्या करते हैं, गीला नहीं करते हैं।
तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक आसान लगी होगी समझने में। तो जब भी आपसे ऑब्ट्यूज के बारे में बात करें तो गीला नहीं करेगा, यानी हम क्या हो गए, बड़े हो गए, यानी ऑब्ट्यूज हो गए, तो गीला नहीं करेंगे। अगर एक्यूट, हम बचपन में क्या थे, एक्यूट थे, यानी हम छोटे थे, तो क्या करते थे, गीला करते थे। तो आई होप काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये वाली ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जो द्रव बर्तन की सतह को गीला नहीं करता है उनमें असंजक बल ससंजक बल से 1/√2 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें इंग्लिश में, अ लिक्विड डज नॉट वेट कंटेनिंग वेसल इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज। मैंने अभी आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, तो आप देख लीजिएगा ऊपर हिंदी में। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ लिक्विड विच डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल द फोर्स ऑफ एडिशन इज लेस देन 1/√2 टाइम्स द फोर्स ऑफ कोइजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। जब स्पर्श कोण न्यून कोण होता है तो केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है। जब क्या होता है, एक्यूट होता है, तो क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर केश नली में द्रव की ऊंचाई पृथ्वी की तुलना में 6 गुना अधिक होगी। मतलब जो केश नली में द्रव की ऊंचाई होगी चंद्रमा पर, वो क्या होगी, पृथ्वी की तुलना में 6 गुना अधिक होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, किसी द्रव का ठोस पृष्ठ के साथ स्पर्श कोण द्रव के ताप में वृद्धि करने के साथ बढ़ता है और द्रव में अशुद्धि मिलाने पर घटता है। यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और यदि हम उसमें क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, तो वो घटेगा। कौन घटेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बात करें इंग्लिश में, द लिक्विड राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। लिक्विड कब राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द मून इज 6 टाइम्स दैट ऑन अर्थ। यानी चंद्रमा पर क्या होगा, 6 गुना अधिक होगा, किसकी तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ सॉलिड एंड अ सॉलिड सरफेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड डिक्रीज ऑन एडिंग इम्प्योरिटी टू द लिक्विड। इसका मतलब ये है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि हम उसमें क्या मिला देंगे, इम्प्योरिटी मिला देंगे, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। किसी द्रव ठोस अंतःपृष्ठ के लिए यदि स्पर्श कोण न्यून है तो द्रव ठोस को गीला करेगा। मैंने अभी आपको बताया था, जब एक्यूट होगा तो गीला करेगा, यानी हम छोटे थे तो गीला करते थे, ऑब्ट्यूज यानी बड़े हो गए तो गीला नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, द्रव ठोस को गीला करेगा। सेकंड है, द्रव ऐसे ठोस की बनी केश नली में ऊपर चढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है, द्रव का पृष्ठ कैसा होगा, अवतल होगा। बात करें इंग्लिश में, फॉर अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट देन द लिक्विड विल वेट द सॉलिड। सेकंड है, द लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ सच अ सॉलिड। एंड थर्ड है, द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड विल कॉन्केव। बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जब स्पर्श कोण अधिक कोण की स्थिति में है, यानी ऑब्ट्यूज है, तो द्रव ठोस को गीला नहीं करेगा। सेकंड है, द्रव केश नली में झुक जाएगा, और थर्ड है, द्रव का पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक्यूट के लिए क्या कंडीशन है और ऑब्ट्यूज के लिए क्या कंडीशन है, आप इनको याद कर लीजिएगा। बात करें इंग्लिश में, इन केस ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूज देन द लिक्विड विल नॉट द सॉलिड। नेक्स्ट है, सेकंड, द लिक्विड विल गेट डिप्रेस्ड इन द ट्यूब। नेक्स्ट है, द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड विल बी कॉन्वेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई कॉन्सेप्ट है, आप इनको देख लीजिएगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स की आप हेल्प ले सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।